कर रहे थे और अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं। बजट 2023 में की गई घोषणाओं के बाद आज से बहुत से नियमों में बदलाव हो गया है। ये बदलाव आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। इसमें नई कर व्यवस्था का आना, डेब्ट म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव, कस्टम ड्यूटी में होने वाले बदलाव और इससे प्रोडक्ट्स पर होने वाले असर, एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमत जैसे नियम शामिल हैं। तो नई आयकर व्यवस्था, करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था आज से डिफ़ॉल्ट रूप से लागू हो गई है। इससे टैक्स पेयर के टैक्स स्लैब में बदलाव आ गया है। साथ ही 7 लाख तक के आय पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पुरानी कर व्यवस्था में बने रहने के लिए आयकर विभाग को आवेदन देना होगा। और आपको बता दें कि मानक कटौती पहले जहां 50,000 रुपये तक की मानक कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही रहती थी, अब आज से ये नई कर व्यवस्था में भी लागू हो गई है। इससे दोनों तरह के कर व्यवस्था में करदाताओं को लाभ मिलेगा। जीवन बीमा, आज से 5 लाख रुपए से अधिक की बीमा के वार्षिक प्रीमियम आयकर योग्य होंगे। ये नया आयकर नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग, नया वित्तीय वर्ष ऑनलाइन गेमर के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें एक नई आयकर धारा 115 BBJ को पेश किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत, नकद, वस्तु, वाउचर या कोई अन्य लाभ पर 30% की दर से कर लगेगा। साथ ही ये कर TDS के रूप में लिया जाएगा। डेट म्यूचुअल फंड, आज से लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड को टैक्स छूट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। साथ ही इस पर इंडेक्सेशन के साथ 20 टैक्स और बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स जैसे लाभ समाप्त हो गए हैं। यानी कि अब इसे शॉर्ट टर्म टैक्स बेनिफिट के रूप में देखा जाएगा। और वहीं ई गोल्ड रसीद और हॉलमार्क, अब तक अगर आप सोने में निवेश कर रहे थे और मन बना रहे थे कि इसे ई स्वर्ण रसीद में बदलकर टैक्स लाभ उठाएं, तो आपको बता दें कि इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। अब भौतिक सोने को ई स्वर्ण रसीद में बदलने पर कोई पूंजीगत कर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हॉलमार्क से जुड़े नियमों में भी बदलाव आ गया है। आज से 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य होगा और दुकानदारों को इसी मार्क के गहने बेचने की इजाजत दी गई है। इससे आभूषण को ट्रैक करना आसान होता है और क्वालिटी की पूरी गारंटी होती है। बता दें कि इससे पहले मार्केट में 4 अंकों वाले हॉलमार्क वाले गहने चलन में थे। वहीं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अगर हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज से अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। और नए कस्टम नियम की अगर हम बात करें तो आज से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर नए कस्टम ड्यूटी लागू हो गए हैं, जिससे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, ईयरबड्स की कीमतों में कमी आने वाली है। और अब हम आपको बताएंगे सेकंड हैंड कार के नियम के बारे में। सेकंड हैंड कार के नियम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज से वाहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया है। अब डीलरों को मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र NOC, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। एक्सप्रेसवे में भी नियम बदले हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा आज से महंगी हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा देश भर में टोल शुल्क में वृद्धि की गई है। एक छोटा सा